बुद्ध दिखने में कितने सरल दिखते हैं। तन पर एकमात्र वस्त्र, हाथ में एकमात्र भिक्षा पात्र। पर ऐसी क्या बात थी बुद्ध में कि आज भी असंख्य लोग देश विदेश में उनकी वंदना करते हैं। देश विदेश में असंख्य लोग उनके पथ या मार्ग का अभ्यास और अनुकरण करते हैं। ऐसी क्या बात थी बुद्ध में कि बिंबिसार, अजातशत्रु, प्रसेनजित जैसे महान सम्राट बुद्ध की शरण में गए। ऐसी क्या बात थी बुद्ध में कि विश्व के एकमात्र चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक बुद्ध की शरण में गए। ऐसी क्या बात थी बुद्ध में कि चक्रवर्ती महान सम्राट अशोक और अन्य राजाओं के प्रचार से श्रीलंका, थाईलैंड, इंडोनेशिया, लाओस, चीन, तिब्बत, भूटान, मंगोलिया, ग्रीक, कोरिया, म्यांमार, जापान जैसे कई देश बौद्ध हो गए। ऐसी क्या बात थी बुद्ध में कि भारत के राष्ट्रपति भवन में एकमात्र ऐतिहासिक गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगाना उचित समझा गया। ऐसी क्या बात थी बुद्ध में कि भारत ने अपने भारतीय तिरंगा ध्वज में धम्मचक्र, अशोक चक्र को विशेष स्थान दिया। ऐसी क्या बात थी बुद्ध में कि नालंदा, विक्रमशिला, ओदंतपुरी, सोमपुरा, सिरपुर जैसे महान विश्वविद्यालय उनके ज्ञान की नींव पर बने। बुद्ध उसे कहते हैं जो पूर्णतः जाग गया हो, जिसकी तृष्णा, द्वेष, ईर्ष्या खत्म हो गई हो, जो पूर्णतः मुक्त हो, जो सुंदर असुंदर को एक सा देखता हो, जो पूर्णतः मध्य में आ गया हो, जिसकी करुणा सभी जीव निर्जीव के लिए बराबर हो। उन्होंने हर उस बात को बिल्कुल वैसे ही बताया जैसे कि वह वास्तविकताओं में है। उन्होंने उसे दिखावटी के वस्त्र नहीं पहनाए, हर बात को बिल्कुल नग्न सत्य की तरह कहा। उन्होंने अंधश्रद्धा को कभी स्थान नहीं दिया। उन्होंने ये तो बताया कि संसार दुख और पीड़ा से भरा पड़ा है, पर यह भी बताया कि इस दुख और पीड़ा को समाप्त किया जा सकता है। उन्होंने एक गरीब का भी दुख उतना ही समझा जितना एक अमीर का भी दुख हो। उनका मार्ग सभी अंतर या फासलों को खत्म करने वाला है। उनका मार्ग दुख मुक्ति का होकर शांति और अमन का संदेश देता है, इसलिए आज भी प्रासंगिक है। बुद्ध दर्शन अनुभूति पर टिका हुआ है। बुद्ध कलाम सूत्र में कहते हैं कि किसी बात को इसलिए मत मान लो कि वो किसी पवित्र पुस्तक या ग्रंथ में लिखी है, न ही इसलिए मान लो कि उसे बहुत ढेर सारे अनगिनत लोग मानते हैं, न ही इसलिए भी मान लो कि उसे कोई श्रेष्ठ गुरु कह रहे हैं। इसलिए भी मत मान लो कि स्वयं बुद्ध उसे कह रहे हैं, बल्कि स्वयं जांचो, उसका अनुभव करो, और जब स्वयं के लिए और संसार के लिए वह सब प्रासंगिक सत्य हो तो ही मानो। यही सूत्र बुद्धिज्म को विज्ञान से जोड़ देता है और इसी आधार पर बुद्धिज्म को वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने वाला धम्म भी कहा जाता है। स्वयं द्वारा की हुई सत्य की खोज की शरण में जरूर जाना, किसी और की नहीं। दूसरों के उधार के ज्ञान पर मत चलो। इसलिए बुद्ध कहते हैं अत्तदीप भव, अर्थात अपना दीपक स्वयं बनो, स्वयं प्रकाशित हो, ज्ञानी बनो, जागरूक बनो, तब जो शेष बचेगा वही शुद्ध नग्न सत्य है।